नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे रामा लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पूरी जानकारी नहीं होने से अधिकांश लोग इसे अंधविश्वास समझकर छोड़ देते हैं। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इसे अपने जीवन में कैसे प्रयोग करें, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि इस दुनिया में आप जो कुछ भी देखते हैं सब कुछ केवल एक ऊर्जा से निर्मित हुआ है। इस तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का सिद्धांत हमें सिखाता है कि अगर आप आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करके अपने जीवन में कुछ भी आकर्षित करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने विचारों को बदलने की आवश्यकता होगी। यानी कि आपको उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना होगा जिन चीज़ों को आप अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं, और उन चीज़ों से ध्यान हटाना होगा जो आप नहीं चाहते हैं। जैसे आपके पास एक पुरानी गाड़ी है या ख़राब गाड़ी है, तो आपको यह नहीं सोचना है कि मेरे पास पुरानी गाड़ी है और मैं नहीं चाहता कि मेरे पास पुरानी गाड़ी हो। इसके विपरीत आपको अपने मस्तिष्क में एक बढ़िया और शानदार गाड़ी की इमेज देखते हुए बार बार और लगातार ये सोचना है कि यही वह नई और शानदार गाड़ी है जो मैं अपने जीवन में चाहता हूँ। यानी कि आपको अपनी कल्पना में एक शानदार गाड़ी चलाते हुए देखना है। आपको अपना पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित करना है। अधिकांश लोगों को यह आकर्षण का नियम बकवास लगता है, लेकिन क्योंकि उन्हें इससे लाभ नहीं होता। लेकिन एक बात आप समझ लें कि कोई भी नियम या सिद्धांत गलत नहीं होता। ये हो सकता है कि हम नियमों या सिद्धांतों का सही पालन न करते हों, इसलिए हमें उसका सही लाभ न मिलता हो। लेकिन यहाँ जो आकर्षण के सिद्धांत बताए जा रहे हैं उनका यदि आप पालन करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपके जीवन में शानदार रिजल्ट आएंगे। जब भी आप अपनी मनचाही चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करते हैं तो इसका मतलब आप ब्रह्मांड में एक ऊर्जा भेज रहे हैं जो एक संदेश के रूप में जाती है, और यह ऊर्जा ब्रह्मांड को आपका संदेश पहुंचाती है। फिर ब्रह्मांड की निराकार शक्ति उस चीज़ को आपके जीवन में साकार करती है। इस वक्तव्य के तो आपने अपने कई बार सुना ही होगा कि कोई आदमी किसी भी चीज़ को अगर पूरी शिद्दत से चाहता है तो पूरी कायनात उससे मिलाने में लग जाती है। इसी को तो आकर्षण का नियम कहते हैं। यानी किसी चीज़ को शिद्दत से चाहना मतलब किसी विचार पर पूरी एकाग्रता से फोकस करना, और फिर वह चीज़ मूर्त रूप में आपके सामने ब्रह्मांड पेश कर देता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बन जाते हो, इसीलिए हमेशा ध्यान रखो कि क्या सोच रहे हो। भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि दुनिया का हर इंसान अपने विचारों के द्वारा ही अपने जीवन में मिले हुए परिणामों का निर्माण करता है या कर रहा है। यानी कोई भी इंसान, वो चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, उसका निर्माण उसने खुद अपने विचारों द्वारा किया है। ये अलग बात है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि जीवन में मिले गलत परिणामों का सृजन उन्होंने कब और कैसे कर दिया। लोगों को ये भी नहीं पता होता कि वे अर्ध निद्रा में जीवन जी रहे हैं। इस निद्रा में उनके मस्तिष्क में न जाने कितने विचार अपने आप आते जाते रहते हैं। लोगों का अपने विचारों पर कोई नियंत्रण नहीं होता, और जो विचार बार बार मस्तिष्क में आते हैं, आकर्षण का सिद्धांत उन्हें साकार कर देता है, चाहे वो विचार गलत हों या सही हों। आकर्षण का नियम कोई भेदभाव नहीं करता है। स्टील कारोबारी एंड्रयू कार्नेगी जब बहुत कम उम्र में ही करोड़ों रुपए के मालिक बन गए तो लोगों को शक हुआ कि इतनी कम उम्र में इतना सारा पैसा कोई कैसे कमा सकता है। किसी ने उनसे पूछा कि आप इतनी कम उम्र में इतना पैसा कैसे कमा लिए हैं, इसका राज क्या है? तो एंड्रयू कार्नेगी ने कहा कि मैं किसी एक चीज़ पर लगातार 10 मिनट तक फोकस कर सकता हूँ। आपको अपने जीवन में मनचाही सफलता हासिल करने के लिए, अपनी मनचाही वस्तुओं को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों में उसे बार बार सोचना होता है। अपनी कल्पना में देखें और महसूस करें कि वह चीज़ आपके पास पहले से ही मौजूद है। यह बहुत बेहतर होता है कि आप अपनी सफलता की कल्पना हमेशा करें। हमेशा अपनी कल्पना में अपनी सफलता, आपकी सफलता ही होनी चाहिए। और आपके पास जो कुछ भी है
उपलब्ध है। उसके लिए बहुत ही आवश्यक है कि आप ब्रह्मांड की हर उस चीज़ के लिए धन्यवाद कहें। जब आप अपने जीवन में उस सभी अच्छी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपको ब्रह्मांड से या परमात्मा से मिला है, तो आपके जीवन में और अधिक अच्छी चीज़ें आने लगती हैं। और यह सब कुछ आकर्षण के नियम के तहत होता है। शुरू में जब आप अपनी पसंद की वस्तु के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आज तक हम अपने मन को नकारात्मक विचारों की खुराक देते आए हैं। अब अचानक उसे सकारात्मक विचारों को ग्रहण करना थोड़ा मुश्किल होता है। आपको किसी भी तरह सकारात्मक विचारों की कल्पना करते रहना है। आपको खुद को समझाना होगा कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, आप में और बेहतर गुण आते जा रहे हैं, आपकी प्रगति होती जा रही है। आप जिन चीज़ों को आकर्षित करना चाहते हैं वैसे ही कुछ चित्रों का संग्रह करें, उन्हें ध्यान से देखें। जितनी ज़्यादा बार आप देखेंगे, आपके दिमाग में उसी तरह के विचार चलेंगे। फिर आपको लक्ष्य प्राप्ति के लिए सही तरह का कर्म करने की प्रेरणा प्राप्त होगी। जैसे मान लीजिए आप गाड़ी चलाते हैं, तो जैसी गाड़ी आप चाहते हैं वैसी ही तस्वीर अपने रूम में दीवार पर लगाएं, उसे बार बार देखें, कल्पना करें वह गाड़ी आपके पास मौजूद है। अपनी कल्पना में गाड़ी चलाते हुए देखें। ध्यान रखिए, अच्छा या बुरा जो कुछ भी हमें जीवन में प्राप्त होता है वह सब हमारे विचार और हमारे मेहनत का नतीजा होता है। हम सभी नेगेटिव विचारों और नेगेटिव लोगों से घिरे होते हैं, और नकारात्मक विचार कुछ अच्छा करने से रोकता है। ऐसे में आप खुद से सवाल कर सकते हैं कि क्या इन नकारात्मक विचारों को रोकने का कोई उपाय है, और आपका मस्तिष्क कोई उपाय बताएगा। और फिर आप अभ्यास के द्वारा आकर्षण के सिद्धांत में पारंगत हो जाएंगे। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।